हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश कैरियर पॉइंट। आज हम सीखने वाले हैं अंग्रेजी के लेटर्स का उच्चारण अपनी मातृभाषा हिंदी में। मतलब किस तरह से अंग्रेजी के लेटर्स को हम बोलेंगे। अगर बात की जाए, देखने में सब कुछ सरल है, लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि यदि अंग्रेजी के सभी लेटर्स का उच्चारण मीन्स प्रोनाउंसिएशन हम सीख लेते हैं तो अंग्रेजी लिखने, बोलने व समझने में आसानी होगी। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और ध्यान से समझें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए गाइस, सबसे पहले यह टेबल आपके सामने है, तो आइए शुरू करते हैं अंग्रेजी के लेटर्स का उच्चारण। देखिए गाइस, ए, इसको पढ़ेंगे ए आ, डबल ए आ, आई ई, डबल ई ए ई, यू ऊ, डबल ओ यू ऊ, आर डबल ई री, ए आई, ओ ए यू आऊ, एन अन, एच आहा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टेबल देखिए, के सी का, के एच खा, जी गा, जी एच घा, एन ड़ा, सी एच चा, सी डबल एच छा, जे जा, जे एच झा, एन इया, टी टे, टी एच ठे, डी डे, डी एच ढ, एन णा, टी ता, टी एच था, डी दा, डी एच धा, एन ना, पी पा, पी एच फा, बी बा, बी एच भा, एम मैं, वाई ए आई या, आर रा, एल ला, वी ओ वा, एस एच श, एस डबल एच सस्कोण सा, से, एच है, के एस एच छः, टी आर त्रै, जे एन ग्य, जेड जे, एस एच आर श्रे, पी आर ए प्रे, एस के ए इसके, एस एम ए इसमें। तो गाइस, हमने अंग्रेजी के उच्चारण को हिंदी में समझा है, इस तरह से इन्हें बोलते हैं। अब इनको हम जब बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, तो अगली टेबल में हम ये समझते हैं मात्राओं के साथ। तो देखिए, अब देखिए कै को हम के ए
CA, K और C इस उच्चारण को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप ये कहोगे कि इसमें CA, K, C, KA कैसे आ गया है, तो एक ही अक्षरों को हमने चारों में कैसे ले लिया है, तो इसकी आपको सेपरेट वीडियो मिलेंगी अलग अलग। अभी फिलहाल आप इनको इतना ही समझिए कि कहाँ पे क्या चीज बोली जाएगी। अगली वीडियो में आपको अलग अलग उच्चारण बताएंगे। भाई कै को हम कहाँ के पढ़ेंगे, कहाँ सी पढ़ेंगे, इसकी हम आपको सेपरेट वीडियो बनाकर देंगे। फिलहाल आप इन पे ध्यान दीजिए कि कहाँ पर कैसी आवाज निकाली जाती है। इनको अच्छे से पढ़िए, इनको समझिए। देखिए, का, KA, CA, के और C को हम का पढ़ेंगे। KA और KAA को हम का पढ़ेंगे। KI को हम की पढ़ेंगे। KEE को की पढ़ेंगे। KU को कु पढ़ेंगे। KOO को कू पढ़ेंगे। KI को के पढ़ेंगे। KAI को कई पढ़ेंगे। KO को पढ़ेंगे। KAU को कऊ पढ़ेंगे। KAN को कन पढ़ेंगे। KAH को हम कह पढ़ेंगे। इसी तरह से अंग्रेजी के लेटर्स का हम उच्चारण करेंगे। जिस तरह से मैंने अभी पहली लाइन का उच्चारण किया है, इसी तरह से आप सारी लाइनों में इनका उच्चारण करेंगे। हमने का उच्चारण किया है, आप खा का उच्चारण भी इस तरह से करेंगे, आप गा का उच्चारण भी इस तरह से करेंगे, आप घा का उच्चारण भी इस तरह से करेंगे, आप चा का उच्चारण भी इस तरह से करेंगे, आप छ का उच्चारण भी इस तरह से करेंगे, आप जय का उच्चारण भी इस तरह से करेंगे, आप झ का उच्चारण भी इस तरह से करेंगे, आप ट का उच्चारण भी इस तरह से करेंगे, आप ठ का उच्चारण भी इस तरह से करेंगे, ड का भी आप उच्चारण इस तरह से करेंगे और ड़ का उच्चारण भी आप इस तरह से करेंगे। ट का उच्चारण भी आप इस तरह से करेंगे, त का उच्चारण भी आप इस तरह से करेंगे, थ का उच्चारण भी आप इस तरह से करेंगे और द का उच्चारण भी आप इस तरह से करेंगे। आप वीडियो को रोक रोक के ध्यान से बोलना है। आप ध का उच्चारण भी इस तरह से करेंगे, न का उच्चारण भी इस तरह से करेंगे, प का उच्चारण भी आप इस तरह से करेंगे, फ का उच्चारण भी आप इस तरह से करेंगे, ब का उच्चारण भी आप इस तरह से करेंगे, भ का उच्चारण भी आप इस तरह से करेंगे, म का उच्चारण भी आप इस तरह से करेंगे, य का उच्चारण भी आप इस तरह से करेंगे, र का उच्चारण भी आप इस तरह से करेंगे, ल का उच्चारण भी आप इस तरह से करेंगे, व का उच्चारण भी आप इस तरह से करेंगे, श है का उच्चारण भी आप इस तरह से करेंगे, छ त्र ग का उच्चारण भी आप इस तरह से करेंगे। जब आप इनको डेली 10 मिनट बोल बोल कर उच्चारण करेंगे, 15 दिन में ये देख पाएंगे कि आप इंग्लिश के वर्ड को बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हो, है ना। मगर आपको ये डेली करना पड़ेगा और जब आप ये अच्छे से सीख लोगे तो आपको शब्द बनाने आसान हो जाएंगे। तो थोड़ा शब्द पे वर्क करते हैं, तो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, आपके सामने है राम शब्द, ठीक है। अब हमें इसकी इंग्लिश बनानी है। अभी तो देखो यहाँ बनी भी है ना। तो यहाँ बने पे मत जाइए, यहाँ समझिए राम। तो देखिए अब क्या करना है। अब देखिए रै पे मात्रा लगी भी है, ठीक है, आ की। फिर है मैं। तो देखिए अब इसको इंग्लिश में क्या करेंगे। अब देखिए रै को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आर। आप टेबल में जाके समझ लेना। अब देखिए मात्रा लगी भी है आ की, तो वहां पढ़ेंगे ए। अब मैं है तो मैं में एम का यूज हो गया, तो ये बन गया राम। चाहे तो आप इसे इंग्लिश से हिंदी में भी समझ सकते हैं। अब देखिए राम है तो राम में रै, तो रै, ठीक है। ए है ना,
तो ए मतलब आ का डंडा आ गया है, मात्रा लग गई है आ की, तो ये हो गया रा। अब है एम, तो एम मतलब मैं, तो ये बन गया हमारा राम। अब देखिए कमला है ना, कमला की अगर हमें स्पेलिंग लिखनी है तो हम किस तरह से लिखेंगे? तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इनको अक्षरों को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए कै, मैं और ला। अब देखिए कै को के लिखेंगे, ये अभी आप उसमें देखना अपनी टेबल में, है ना, के है वहां पे दे रखा है। अब आ गया मैं, तो मैं का एम। अब है ले, तो ले का हमने एल बनाया, अब वहां मात्रा लगी हुई है ला, ठीक है, तो यहाँ पे ए हो गया, तो क्या बन गया हमारा कमला। और कमला को आप हिंदी में भी इस तरह से लिखकर देख सकते हैं। अगला शब्द है आपका सुनीता, ठीक है ना। सुनीता को हमने दो तरह से लिखा है, देखिए सुनीता, तो सुनीता में हमने अलग अलग कर लिए हैं अक्षरों को। सु छोटे यू की मात्रा लगी हुई है, नी बड़ी की मात्रा लगी हुई है, और ता, ठीक है, आ की मात्रा लगी हुई है। अब देखिए सुनीता, तो एस यू सु आ गया ना, नी एन आई नी, टी ए ता, तो सुनीता। अब इसको हमने इस तरह से भी लिखा है एस यू एन डबल ई टी ए, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगला नाम है हमारा रामेश्वर, तो अब हम क्या करेंगे, इनके हमने सारे अक्षरों को तोड़ लिया है, रा मे से वे रे। अब हमने सारे अक्षर तोड़ लिए, अब इनको हमें एक साथ मिलाना है, तो रा मे से वे रे, तो रामेश्वर, ये सब एक साथ लिखा गया। अब हमने इसको जोड़कर पूरा शब्द बना दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया रामेश्वर। अगला है हमारा ओमपाल, ओ मैं पाल, हमने अक्षर तोड़ लिए, अब इनको हमें कैसे जोड़ना है? अब देखिए ओ मैं को एम पढ़ेंगे, पा पी ए, ले को एल, ये हो गया ओमपाल, ये हमारा नाम बन गया है ओमपाल। अगला है हमारा गणेश, इनको भी हमने अलग अलग कर लिया, गे ने से। अब देखिए गे जी ए, ने एन ई शे एस एच, तो इनको मिला के हमारा क्या बना गणेश, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये जितने शब्द हैं ये इतने तक लागू नहीं होता। अब आप क्या करेंगे, आप नए नए नामों को उठाएंगे, जितना हो सकता है उनको आप पहले एक नोटबुक में नाम सारे हिंदी में लिख लीजिए, फिर उनको आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करिए। डेली 15 दिन आप ये कीजिए, मुश्किल से आपको 10 मिनट देने हैं। जब आप डेली इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आपको बेसिक इंग्लिश बोलना लिखना बहुत आसान लगने लगेगा। अब जहाँ पे आपको, जैसे मैंने अभी बताया, का में सी और का कै के अक्षर में आ रहा है, तो इनकी सारी वीडियो आपको अब अलग अलग सेपरेट मिलेंगी। और कहाँ पे हमारे अक्षर, कहीं पर किसी की साउंड कुछ होती है और किसी की साउंड कुछ होती है, इनकी आपको अलग अलग सेपरेट वीडियो मिलेंगी। तो गाइज आप इन टेबल की प्रैक्टिस डेली कम से कम 10 मिनट जरूर करना, 15 दिन तक लगातार, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।